गाइस, होप यू आर फाइन। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। हमारे ब्लॉग में दोबारा वापसी हो गई रमजान के बाद। हम आज वीडियो बनाए बिस्किट्स, ठीक है। तो बिस्किट बनाना बहुत ईजी और बहुत टेस्टी है। मेरी पप्पा ने ना एक दफ़ा यूट्यूब पर डाला था कि मेरी बहन ने बिस्किट को ना कही थी, मेरी आपा ने बनाया छोटी बहन शादी कि ये टूट नहीं रहा, वो टूटे से वजह से लगा मैदा हमारा बिल्कुल सही आया था। तो हमने वो केक भी बनाया था, केक भी हमारा अच्छा आया। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते पहले हम अपने इंग्रेडिएंट्स हमारे पास चाहिए मैदा 1 कप, मिक्सचर छान लिया और 1 अंडा, ऑयल चाहिए 1 टेबल स्पून, हमें पाउडर शुगर चाहिए, ये बेकिंग सोडा, ये क्या कहते हैं कुछ कलर चाहिए कोको पाउडर, और ये है थोड़ा रेड कलर का, एक वनीला एसेंस हमें चाहिए, वनीला एसेंस चाहिए, वही कटे हैं कुछ फ्लावर शेप में, स्टार शेप में, सर्कल शेप में, कोई भी शेप लेना चाहिए, ठीक है। ये मैंने इसको अंडे को तोड़ के थोड़ा सा तोड़ लिया। अब आपने ना इसको मिक्स अच्छी तरह करना है, ठीक है। केक तो भी बनाना सिखानी है, तो जब बनाएंगे ना तो आपने अच्छी तरह लेकिन करना है मिक्स। हम फोक इसलिए यूज़ करें, फोक ज़्यादा अच्छा बीट करते सबसे ज़्यादा। ये देखिए हमने क्या कहते हैं अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर, ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, ये वो गुठलियाँ ना बन जाए। शुगर हमें अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, मैंने तो 1 कप डाली है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है, कुछ को कम, तो हम लोग तो ज़्यादा मीठा खाते हैं शुरू से। अब थोड़ा क्या कहते हैं कम हुए हैं, लेकिन अभी भी हम सबसे ज़्यादा खाते होंगे। तो ये देखिए हमने सारी शुगर डाल दी है मैंने, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लोर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। देन अब हमने इसमें डालना है मैदा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डालना के देख के कितना, क्योंकि मैंने जब निकाला तो मेरा थोड़ा मुझे पता नहीं चला था मैंने कितना निकाला। तो हमने इतना इसको बनाना है कि ये कहते वो हो जाए, जैसे आटा गूंथता है वैसा हो जाए। अब हम इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया मैंने। हमने इसको इतना करना है कि ये वो बन जाए डो। ये ना कटर से काटनी है ना, ये ऐसे भी नहीं हो सकता। ये तो हाफ हमने बना लिया केक का मटेरियल। ये मैं और डालूँगी थोड़ा सा, अब इसको और मिक्स करेंगे। अब जितना भी मैदा बचा तो वो डाल देंगे, मैंने सही मुताबिक कर लगा सकता है। ये देखिए इतना हुआ है, तो मैदा थोड़ा कम पा गया, तो अब मैंने और अब मुझे ये नहीं पता कितने हिसाब से किया मैंने, तो जितना मेरा है ये देख सकते हैं इतना हो गया। तो आप अपने हिसाब से लेगा। अब मैं फिर थोड़ा सा डालूंगी कि थोड़ा डो जैसा हो जाए। मुझे तो लगा था वो हो जाएगा पूरा, तो नहीं हुआ, फिर मैं कर रही हूँ। ये हम बाकी का भी डाल रहे हैं, अब थोड़ा सा डाल के देखूँ होता नहीं। ये देखिए इतना ही हो गया, इसमें और थोड़ा सा डाल के थोड़ा सख्त सा बना लेते हैं। ये देखिए अभी मैंने डाल लिया, ये भी थोड़ा थोड़ा चिपक रही है हाथ में, इसको ऐसे कर देंगे चिपके ना, ठीक है। अब ये देखिए ये भी चिपक रही है, थोड़ी थोड़ी मैं हाथ से बूंदूंगी, ये इतना कि ये आटे का जैसा पेड़ा नहीं होता चिपकता नहीं वैसे हो जाए। क्या कहते हैं वनीला एसेंस डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये ज़्यादा डल गया, मैं थोड़ा सा कर दूँगी, ये भी डल गया। अभी हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा कि इसका चिपकन खत्म हो जाए, चिपकन ये डल गया। अब हम इसको गूंद लेंगे। ये देखिए हमारी डो हो चुकी है रेडी, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा ऑयल मुझे कम लग रहा है वो डाल देंगे, ठीक हो गया। और एक चीज़ में डालना भूल गई थी, वो अब मैं डाल देती हूँ बेकिंग सोडा, ठीक है। चल ये हम 1 चुटकी डालेंगे, क्या कहते हैं वो बेकिंग सोडा। मेरे हाथ गंदे तो मेरी बहन छोड़ी डाल रही है ईमान। अच्छा हमने अभी गूंद लिया और ऑयल से ग्रीस कर लिया। हमें बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, हमने ऑयल ऐसा यूज़ किया, ऑयल तो बहुत हुआ है। आपको जब लगे ना कि चिपक रहा तो ऑयल लगाया, ये हमारे हाथ देखिए कितना ऑयल हमने लगाया और इसको भी हमने ग्रीस किया। अब हमें ना इसमें जो 2 कलर का किचन है वो पार्ट कर लेना, 2 पार्टीशन कर लेना अपने, ठीक है। उसके हमने 2 पार्टीशन कर दिया, एक हमने इसमें रख देना और ये इसमें रख। ये देखिए हमारा चिपक भी नहीं रहा, चिपकता है लेकिन हाथ के साथ लगता नहीं है इतना, ठीक है। ये तो चिपकेगा मीठी चीज़ है, ठीक है। अभी देखिए हम इसमें फूड कलर डालेंगे जितना, ये वाला ब्रेड पे आ रहा। अब कोको पाउडर, अब हमने इस पर कोको पाउडर डाला है। अब हम इसको मिक्स करते हैं। अब ये है कोको पाउडर और ये जो फूड कलर था, ये देखिए मैंने ऑयल लगा के रख दिया था, ठीक है। तो आपने जिस चीज़ पे ना वो रखनी है डो, तो आपको साफ दिखेगा। हमारे पास ये ट्रे था, तो दूसरा भी था जिस पर आटा करते हैं बेलते हैं, वो हमने नहीं पकड़ा क्योंकि हमने कहा वो डांटते ना किया, फिर हम धोते नहीं चीज़ें। तो हमने कहा यही चीज़ को करके इसी को कर लेंगे, तो हमने धो लिया था, साफ कर लिया था। तो अब इसी पर हम ऑयल कहते हैं ग्रीस। चलो मैं करो अच्छी तरह करना। देखिए आपको शेड भरा होगा ऑयल का भी। चलो ये देखिए हमने पूरा कर दिया ग्रीस उसको, ट्रे को। अब हम इसमें डालेंगे अपनी डो। ये देखिए हम अपनी डो डाल दिया, ठीक है। आप मेरी बहन कर रही है, जिसको सबसे ज़्यादा दमोज घर बच्ची का जाता है, घर काम करती है। अभी देखिए अब हम बेलचे से क्या करते हैं, इसको लाएंगे। देखिए ऑयल लगाने का फायदा ये हुआ कि होगा। अब हमें सिर्फ ये करना है, बेक करके ना ऑयल हमें सिर्फ बड़े पेपर पर हल्का लगाने, हमने बिस्किट्स पे कहीं भी नहीं लगाना। ये देखें अब हम कटर से इसको करने लगे कट। फाइनली हम इस जगह पर पहुँचे। मैं तो ये सोच रही थी कि ये बेकर्स होते हैं कैसे करते हैं काम, हमें तो करते हुए गंद भी इतना डला है, वीडियो भी अच्छी साफ सुथरी मेरे ख्याल से इतना और कट हो गया। ये देखिए हमने शेप्स दी हैं, एक स्टार शेप दी, एक छोटा फ्लावर में दी, स्मॉल में, एक बिग फ्लावर में दी, एक स्मॉल उसमें दी सर्कल में। अब हमारी जो है बच्चा ऐसा है, हम इसको दोबारा यूज़ कर लेंगे।
उतारते हैं। ये देख सकते हैं मैंने ग्रीस भी कर लिया पैन जिसमें क्या कहते हैं हमने बिस्किट जो रखे हैं, ये हमने बस सिंपल बटर पेपर लगाया है, ऊपर ऑयल ग्रीस कर दिया कि ये हो जाए। ठीक है, आप पीछे बैकग्राउंड को छोड़ दो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये काम हो गया। अच्छा आप देख सकते हैं ना, ये शेप्स बनाती हैं और भी बनते हैं, अभी यही बन रही हैं। पीछे के बैकग्राउंड को छोड़ दिया जो आवाज़ आ रही है। ये देखिए हमारे बिस्किट रेडी हो गए हैं, ये अभी अभी लगा लें हमने। ठीक है, ये हमने ओवन में नहीं बनाए थे, हमने वो क्या कहते हैं प्रेशर में बनाए थे। ये अब तोड़ भी नहीं सकते थे कि सॉफ्ट इतने हैं कि टूट जाएंगे। ठीक है, एक तो